हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी आज सोम प्रदोष व्रत के बारे में। सोम प्रदोष, जैसा कि आप सभी नाम से ही जानते हैं, सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। प्रदोष काल के बारे में जानेंगे कि प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, और आज जो सबसे महत्वपूर्ण आपको बताने वाली हूँ वो है आपकी मनोकामना पूर्ति का अद्भुत चमत्कारी उपाय दोस्तों, जो कि सिर्फ सोम प्रदोष व्रत में ही किया जा सकता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वीडियो को आप अंत तक यदि नहीं सुनेंगे तो बहुत सारे आपके प्रश्न होंगे और आपके जो काम है, जिस किसी इच्छा के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिस किसी इच्छा के लिए आप ये व्रत करना चाहते हैं, उपाय करना चाहते हैं, वो थोड़ी सी चूक के कारण आपका पूर्ण नहीं होगा। तो बस मेरी यही इच्छा है कि आप वीडियो को थोड़ा सा गौर से सुने, दिल से सुने, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल हृदय से बोल रही हूँ और इसको आप उसी तरह सुने और समझे, तभी जाकर आप वीडियो को समझ सकते हैं, उससे लाभान्वित हो सकते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत महादेव के लिए पूर्णतया समर्पित है। शास्त्रों में कहा जाता है कि यदि भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है तो आप एकादशी का व्रत रखेंगे, और यदि महादेव को प्रसन्न करने का आपने मन बना लिया है, आपने ठान लिया है कि आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको सोम प्रदोष व्रत धारण करना चाहिए। सोम प्रदोष व्रत संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति कराता है। वैसे तो हर दिन के हिसाब से अलग अलग प्रदोष होते हैं, अलग अलग उसके लाभ होते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जीवन में शिव कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपको किसी भी प्रकार की तंगी तकलीफ समस्या न आए, तो आप सोम प्रदोष का व्रत, जो कि 14 तारीख को है, आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, माघ मास शुक्ल पक्ष का यह प्रदोष विशेष चमत्कारी है, क्योंकि आज के दिन यानी कि प्रदोष के दिन, प्रदोष तो है ही और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है, यानी कि यदि ये उपाय विशेष जो समय होता है उसमें किया जाए तो विशेष लाभ देने वाला होता है। तो ये उपाय आप मन की किसी भी कामना के लिए कर सकते हैं, जैसे कि विवाह में विलंब हो रहा है तो भी कर सकते हैं, संतान नहीं है तो भी कर सकते हैं, नौकरी नहीं लग रहा है तो भी कर सकते हैं, यदि धन नहीं है तो भी कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे पैसे आते हैं, आप कुछ भी उनमें से बचा नहीं पाते हैं तो भी ये आप उपाय कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि व्रत रख पाते हैं तो अति उत्तम है, नहीं रख पाते हैं, किसी कारण से शारीरिक क्षमता आपकी नहीं है या फिर नहीं रख पाते हैं, तो आप फिर भी इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न आपके होते हैं कि बिना जो है कि हम भोजन किए नहीं रह पाते हैं तो हम उपाय कैसे करें। वैसे तो मैं ऊपर ही लिख देती हूँ कि आप बिना व्रत किए भी इस उपाय को कर सकते हैं। एक बार फिर कह रही हूँ, मन में किसी भी प्रकार का संशय मत लाइए, आप पूर्णतया इस व्रत को समर्पण के भाव से कीजिए। व्रत नहीं कर पाते हैं, उपाय समर्पण के भाव से कीजिए। और जो मैंने दावा किया है आपसे, ये दावा नहीं है, मेरा एक चैलेंज है, इसको आप करके देखिए। मैं पूर्णतया आपके साथ दावा ही नहीं कर रही हूँ, एक चैलेंज कर रही हूँ कि मात्र 11 प्रदोष में आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आएगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप स्वयं इस उपाय को देखेंगे। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि कोई भी उपाय देखिए, बताना मेरा काम है, उसमें कितना विश्वास डाल रहे हैं, कितनी श्रद्धा डाल रहे हैं, और जितना श्रद्धा जितना विश्वास आप डालेंगे बस उतना ही तेज़ी से आपका काम बनेगा, ये निश्चित रूप से मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, वीडियो प्रारंभ करने से पहले यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शास्त्रों की जानकारियाँ आपको यहाँ से प्राप्त होती है। आपको किसी भी प्रकार के धोखे या फिर इस तरह की चीज़ों में नहीं रखा जाता है, एकदम जो मतलब कहे साफ सुथरी बातें आप तक प्रस्तुत की जाती हैं। तो दोस्तों, माघ मास शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष है वो 14 फरवरी को है। 14 फरवरी को सोमवार का दिन है, तो इसलिए हम सोम प्रदोष रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले सुबह सवेरे आपको करना क्या होगा। तो देखिए, सुबह सवेरे जब हम जगते हैं तो महादेव की पूजा आराधना साधारण विधि से घर में या फिर शिवलिंग में जाकर के कर सकते हैं। तो आप भी कर सकते हैं साधारण विधि से पूजा आराधना। जो विशेष पूजा होती है वो होती है शाम के समय प्रदोष काल में। तो वैसे तो मोटे शब्दों में कहें तो सूर्यास्त से 40-45 मिनट पहले का और 40-45 मिनट बाद का समय जो है वो प्रदोष काल कहा जाता है। फिर भी जो विशेष मुहूर्त की आपकी मांग आती है तो मैंने विशेष मुहूर्त आपको इस वीडियो में बताया है। दोस्तों, वो महादेव की पूजा में जैसे कि बहुत सारी सामग्री से भी हम पूजा कर सकते हैं, बहुत कम सामग्री से भी हम पूजा कर सकते हैं। तो धूप, दीप, बिल्वपत्र, अक्षत, ये सारी चीज़ें आप ले लें। और ये विशेष उपाय यदि आप किसी शिवलिंग में करते हैं तो ये बेहद चमत्कारी प्रभाव देता है। मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि क्यों ये उपाय शिवलिंग के पास यानी मंदिर में क्यों चमत्कारी प्रभाव देता है।
तो ये आपको कहा गया है कि जहाँ पे भी पूजित शिवलिंग होते हैं, जहाँ पे भी भगवान का मंदिर होता है, वहाँ उनकी स्थापना होती है। तो वहाँ यदि कोई उपाय करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, तो वो शीघ्र फलीभूत हो जाती है। तो ये उपाय आपको वहाँ करना है और सबसे पहले काम आपको करना है, शिवलिंग पे जलाभिषेक करना है। और यदि आप दूध, दही, घी, शक्कर, शहद ये सारी चीज़ें ले गए हैं तो आप उससे महादेव का अभिषेक करें। एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप किसी भी स्थिति में बिल्व पत्र का इंतजाम कर लें, क्योंकि प्रदोष महीने में 2 आते हैं और 2 प्रदोष पे यदि आप चाहें तो बिल्व पत्र मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कहा जाता है ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं, और यदि आप महादेव के भक्त हैं तो इतना कष्ट तो आपको करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि हजारों फूल मालाएं चढ़ाने का उतना अधिक फल नहीं होता है जितना आपको बिल्व पत्र चढ़ाने का लाभ होता है। तो दोस्तों, आपकी सारी पूजा पाठ जब संपूर्ण हो जाए तो आपको एक काम करना है जिस पे आप थोड़ा सा गौर करें। करना क्या है आपको कि आपको ले लेना है अपने पास कुछ बेलपत्र, जिसमें आप 11 भी चढ़ा सकते हैं और आप 21 भी चढ़ा सकते हैं, आप 5 भी चढ़ा सकते हैं। उस पर या तो आप ओम लिख लें, या फिर आप नमः शिवाय लिख लें, या फिर आप राम लिख लें। इन तीनों में से मुझसे पूछेंगे तो सबसे चमत्कारी मैं कहूँगी राम लिख लीजिए, क्योंकि ये मेरा खुद का आजमाया हुआ ये उपाय है और बहुत श्रेष्ठ उपाय है। आजमाया हुआ कहने का ये अर्थ आप मत समझिए कि भगवान कोई खेल है या फिर मजाक है। कोई भी उपाय करने के लिए आपके मन में सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा गहरा रखना है। उपाय करते समय मन में यही भावना होती है या होनी चाहिए आपके कि कैलाश पर्वत पे महादेव बैठे हुए हैं, मैं उनको समर्पित कर रही हूँ। यदि आप शास्त्रों की बात कहें तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि महादेव जो होते हैं वो शिवलिंग में वास करते हैं प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। तो इससे अच्छा जो है मौका आपको और कहीं नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जो 11 या 21 या फिर 5 बेलपत्र आप ले गए हैं घर से, उस पर चंदन से आप राम नाम लिख लीजिए। चंदन पीला हो सकता है, चंदन सफ़ेद हो सकता है, हल्दी से मत लिखिएगा, कुमकुम से मत लिखिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। लिख करके और जो अंतिम आपका बेलपत्र होगा वह बेलपत्र आप महादेव पे उल्टा चावल का थोड़ा सा दाना रख करके और उल्टा उनके ऊपर समर्पित कर दीजिए। ये काम आप कर दीजिए। अंतिम बेलपत्र पे थोड़ा सा चावल का दाना रख के समर्पित कीजिए। समर्पित करने के समय आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि आप साक्षात रूप से महादेव के चरणों में ये बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं। इस चीज़ का भाव रखिए। दोस्तों, मात्र 11 प्रदोष आपने सोम प्रदोष से शुरू करना है। उसके बाद कोई भी प्रदोष आता है, किसी भी दिन प्रदोष आता है, ये उपाय आपको करना है। ये उपाय बेहद चमत्कारी है दोस्तों। मैंने स्वयं इस उपाय को अनुभव किया है और मैं इससे बड़ा उदाहरण आपको और कुछ भी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं बहुत एक गहरे संकट में इस प्रयोग को किया था। कि मेरी आस्था और विश्वास सिर्फ महादेव जानते हैं। इस चीज़ को मैं अब आपके सामने इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो ये बेहद चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को आप करिए। आप किसी भी संकट में हैं, उससे स्वयं आपका हाथ महादेव पकड़ेंगे, इतना मैं दृढ़ विश्वास के साथ करती हूँ। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि कोई भी उपाय जो होता है वो चमत्कारी तब होता है जब उस पर आप पूर्णतया समर्पित हो जाते हैं कि प्रभु अब मेरा कष्ट आप ही हरेंगे। ऐसा नहीं होता है कि आप भगवान भोलेनाथ से भी प्रार्थना कर रहे हैं, आप कहीं और इधर उधर भी जा करके और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि भगवान भी हमारा दृढ़ निश्चय देखते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगी, हाँ, इससे पहले आप स्क्रीन पे देख लीजिए कि प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो शाम को 6:10 से आप अपनी पूजा प्रारंभ कर सकते हैं 8:28 तक। ये पूजा आप यदि घर पे करते हैं, शिवलिंग स्थापित है आपके यहाँ रखा हुआ है, तो आप घर पे कर सकते हैं। लेकिन विशेष उपाय, विशेष जो मंदिर मैंने बताया वहाँ पे करेंगे तो इसका चमत्कारी लाभ आपको देखने को मिलेगा। फिर आप खुद ही कमेंट में मुझे बताएंगे कि आपके कैसे अनुभव रहे। दूसरी चीज़ कि कोई उपाय जो होता है उसको पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, बिल्कुल दिन नहीं गिनना चाहिए। और एक चीज़ और आपको बताऊँ, मेरा खुद का जो भरोसा है वो इतना, मतलब मुझसे अगर कोई किसी चीज़ के लिए कहे कि भगवान की पूजा करो तो मैं उसमें दिन गिनती ही नहीं हूँ, पूरी श्रद्धा और लगन के साथ लग जाती हूँ। तो लेकिन आपके लिए मैंने दिन का एक नियम बताया कि आप 11 बार ऐसा कीजिए। अब दूसरा उपाय आपको करना है दोस्तों कि वैसे एक चीज़ और देख लीजिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 तारीख को।
रात को 8:40 पर। इसलिए प्रदोष का व्रत 14 फरवरी को रखा जाएगा, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। दूसरा उपाय करना है दोस्तों, आपको 5 या फिर 11 बेलपत्र आप ले लीजिए और जहाँ से जलाधारी निकलती है, यानी कि जहाँ से जल भगवान शिव जी को जब हम जल चढ़ाते हैं तो जल जो है निकलने वाला जो मार्ग होता है, वहाँ पे भगवान भोलेनाथ के परिवार का वास होता है। वहाँ पे अशोक सुंदरी होती हैं, वहाँ पे श्री गणेश जी होते हैं, कार्तिकेय जी होते हैं। तो वहाँ पे 5 बेलोपत्र को उल्टा करके रख दीजिएगा। 5 बेलोपत्र को उल्टा करके रख के उसके ऊपर थोड़े थोड़े चावल रख दीजिएगा। चावल रखते समय आपके मन में अपनी जो मनोकामनाएं हैं, मन से नहीं बल्कि मुख से भी धीरे धीरे बोलते जाए। कभी कभी होता है ऐसा है कि हम मंदिर में पूजा करते हैं, हमें लगता है कोई सुन रहा है, लेकिन फिर भी आप धीरे धीरे मन की बातें वहाँ कहते जाइए। ऐसे कहते जाइए जैसे आप अपने किसी परिचित से, जानने वाले से अपनी दुख तकलीफ या अपनी बातें कहते जाते हैं। इस तरह आप बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। ऐसा करने से आपकी मन की जो इच्छाएं होती है वो पूर्ण होती हैं और निश्चित रूप से महादेव आपका हाथ पकड़ लेते हैं। मेरा तो इतना दृढ़ भरोसा है। विशेष में ये होगा कि आज मंदार के पुष्प जरूर चढ़ाइएगा, अक्षत जरूर चढ़ाइएगा और महादेव की पूजा आराधना कीजिएगा। बस इतनी सी आपकी जो मैं कहूँगी कि आपको इतना ध्यान रखना है कि धैर्य रखना है। 11 प्रदोष में आप अपना अनुभव ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके अनुभव से मुझे लाभ हो ना हो, लेकिन आपके अनुभव बहुत लोगों को लाभ देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और करना जो है, वो आज सोम प्रदोष है, तो जिन लोगों का मन चंचल रहता है, बेचैन रहता है, वो शिव पूजा के बाद कुछ चावल जरूर दान करें। उस दिन शाम हो गई होती है, तो दान यदि नहीं कर पाते हैं तो उसको निकाल करके कहीं रख दें अलग और आप अन्य किसी दिन दान करें। इससे बच्चे हैं या फिर बड़े हैं जिनको डिप्रेशन रहता है, मन बार बार बेचैन होता है, रोने की इच्छा होती है, तो ऐसे में चावल का दान उनके मन को हल्का करता है। क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन के कारक होते हैं, मन की चंचलता, मन की अधीरता के कारक होते हैं और सोम प्रदोष के दिन ये उपाय बेहद लाभकारी होता है। तो ये 2 उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जो ज़रूरी बातें थी वो मैंने आपको बताई। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा आप। और यदि आपने अब तक इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो नहीं किया तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी मेरी वीडियो जा रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पूरी तरह से समर्पण, श्रद्धा, भावना होनी चाहिए। और मैं एक बार फिर कहूँगी, जाते जाते 11 प्रदोष आप इंतज़ार कीजिए, कैलेंडर पर नोट करते जाइए और सदा सर्वदा महादेव जी की शरण में रहिए। ये नहीं कि बस उपाय कर रहे हैं तो उस दिन ध्यान कर रहे हैं, आप सदा सर्वदा उनकी शरण में रहिए। आप देखिए किस तरह चमत्कारी प्रभाव आपको जीवन में मिलता है। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो जो कि बहुत आपके लिए लाभप्रद होने वाली है वो मैं जल्दी लेके आने वाली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ उसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।